साथियों, कोई कोई विचार ही तात्कालिक क्रिया के रूप में परिणत हो पाता है, अन्यथा मनुष्य के वे ही विचार क्रिया के रूप में परिणत होते हैं जो प्रौढ़ होकर संस्कार बन जाते हैं। वे विचार जो जन्म के साथ ही क्रियान्वित हो जाते हैं प्रायः संस्कारों के जाति के ही होते हैं। संस्कारों से भिन्न तात्कालिक विचार कदाचित ही क्रिया के रूप में परिणत हो पाते हैं, बशर्ते कि वे संस्कार के रूप में परिपक्व न हो गए हों। वे संतुलित तथा प्रौढ़ मस्तिष्क वाले व्यक्ति अपने अवचेतन मस्तिष्क को पहले से ही उपयुक्त बनाए रहते हैं, जो अपने तात्कालिक विचारों को क्रिया रूप में बदल देते हैं। इसका कारण इसके सिवा और कुछ नहीं होता कि उनके संस्कारों और प्रौढ़ विचारों में भिन्नता नहीं होती, एक साम्य तथा अनुरूपता होती है। साथियों, संस्कारों के अनुरूप मनुष्य का चरित्र बनता है। संस्कारों के अनुरूप मनुष्य का चरित्र बनता है और विचारों के अनुरूप संस्कार। विचारों की एक विशेषता यह होती है कि यदि उनके साथ भावनात्मक अनुभूति का समन्वय कर दिया जाता है तो वे न केवल तीव्र और प्रभावशाली हो जाते हैं, बल्कि शीघ्र ही पककर संस्कारों का रूप धारण कर लेते हैं। इन्हीं विषयों के चिंतन के साथ यदि मनुष्य की भावनात्मक अनुभूति जुड़ जाती है तो यह विषय मनुष्य का बड़ा प्रिय बन जाता है। यही प्रियता उस विषय को मानव मस्तिष्क पर हर समय प्रतिबिंबित बनाए रहती है। फलतः उसी विषय में चिंतन मनन की प्रक्रिया भी अबाध गति से चलती है और वह विषय अवचेतन में जाकर संस्कार रूप में परिणत होता रहता है। इसी नियम के अनुसार बहुधा देखा जाता है कि अनेक लोग लोकप्रियता के कारण भोग वासनाओं को निरंतर चिंतन से संस्कारों में सम्मिलित कर लेते हैं। लोकप्रियता के कारण भोग वासनाओं को निरंतर चिंतन से संस्कारों में सम्मिलित कर लेते हैं। बहुत कुछ पूजा पाठ, सत्संग और धार्मिक साहित्य का अध्ययन करते रहने पर भी उनसे मुक्त नहीं हो पाते। वे चाहते हैं कि संसार के नश्वर भोगों और अकल्याण कर वासनाओं से विरक्त हो जाएं, लेकिन उनकी यह चाह पूरी नहीं हो पाती। धर्म कर्म और विरक्ति भाव में रुचि होने पर भी भोग वासनाएं उनका साथ नहीं छोड़ पाती। विचार जब तक संस्कार नहीं बन जाते, मानव वृत्तियों में परिवर्तन नहीं ला सकते। संस्कार रूप भोग वासनाओं से छूट सकना तभी संभव होता है जब अखंड प्रयत्न द्वारा पूर्व संस्कारों को धूमिल बनाया जाए और वांछनीय विचारों को भावनात्मक अनुभूति के साथ चिंतन मनन और विश्वास के द्वारा संस्कार रूप में प्रौढ़ और परिपुष्ट किया जाए। पुराने कुसंस्कारों से छूटना
परम आवश्यक है। मित्रों, चरित्र मानव जीवन की सर्वश्रेष्ठ संपदा है। यही वह धुरी है जिस पर मनुष्य का जीवन सुख, शांति और मान सम्मान की अनुकूल दिशा अथवा दुख, दारिद्र्य तथा अशांति, असंतोष की प्रतिकूल दिशा में गतिमान होता है। यही वह धुरी है जिस पर मनुष्य का जीवन गतिमान होता है। जिसने अपने चरित्र का निर्माण आदर्श रूप में कर लिया, उसने मानो लौकिक सफलताओं के साथ पारलौकिक सुख शांति की संभावनाएं स्थिर कर ली, और जिसने अन्य नश्वर संपदाओं के माया मोह में पड़कर अपनी चारित्रिक संपदा की उपेक्षा कर दी, उसने मानो लोक से लेकर परलोक तक के जीवन पथ में अपने लिए नारकी पड़ाव का प्रबंध कर लिया। यदि सुख की इच्छा है तो चरित्र का निर्माण करिए, धन की कामना है तो आचरण ऊंचा करिए, स्वर्ग की वांछा है तो भी चरित्र को देवोपम बनाइए, और यदि आत्मा परमात्मा अथवा मोक्ष मुक्त की जिज्ञासा है तो भी चरित्र को आदर्श एवं उदात्त बनाना होगा। जहां चरित्र है वहां सब कुछ है, जहां चरित्र नहीं वहां कुछ भी नहीं, भले ही देखने सुनने के लिए भंडार के भंडार क्यों ना भरे पड़े हों। साथियों, चरित्र की रचना संस्कारों के अनुसार होती है और संस्कारों की रचना विचारों के अनुसार। अस्तु आदर्श चरित्र के लिए आदर्श विचारों को ही ग्रहण करना होगा। पवित्र, कल्याणकारी और उत्पादक विचारों को चुन चुन कर अपने मस्तिष्क में स्थान दीजिए। अकल्याणकर दूषित विचारों को एक क्षण के लिए भी पास मत आने दीजिए। अच्छे विचारों का ही चिंतन और मनन करिए, अच्छे विचार वालों से संसर्ग करिए, अच्छे विचारों का साहित्य पढ़िए, और इस प्रकार हर ओर से अच्छे विचारों से ओतप्रोत हो जाइए। कुछ ही समय में आपके उन शुभ विचारों से आपकी एकात्मक अनुभूति जुड़ जाएगी। उनके चिंतन मनन में निरंतरता आ जाएगी, जिसके फलस्वरूप मांगलिक विचार चेतन मस्तिष्क से अवचेतन मस्तिष्क में संस्कार बन बनकर संचित होने लगेंगे, और तब उन्हीं के अनुसार आपका चरित्र निर्मित और आपकी क्रियाएं स्वाभाविक रूप से आपसे आप संचालित होने लगेगी। स्वतः आप एक आदर्श चरित्र वाले व्यक्ति बनकर सारे श्रेयों के अधिकारी बन जाएंगे। मित्रों, मन और मस्तिष्क जो मानव शक्ति के अनंत स्रोत माने जाते हैं और जो वास्तव में हैं भी, उनका प्रशिक्षण विचारों द्वारा ही होता है। विचारों की धारणा और उनका निरंतर मनन करते रहना मस्तिष्क का प्रशिक्षण कहा गया है। उदाहरण के लिए, जब कोई व्यक्ति अपने मस्तिष्क में कोई विचार रखकर उसका निरंतर चिंतन एवं मनन करता रहता है, वे विचार अपने अनुरूप मस्तिष्क में रेखाएं बना देते हैं। ऐसी प्रणालियां तैयार कर दिया करते हैं कि मस्तिष्क की गति उन्हीं प्रणालियों के बीच ही
उसी प्रकार बंध कर चलती है जिस प्रकार नदी की धारा अपने दोनों कूलों से मर्यादित होकर बहती है। यदि दूषित विचारों को लेकर मस्तिष्क में मंथन किया जाएगा तो मस्तिष्क की धाराएं दूषित हो जाएंगी, उनकी दिशा विकारों की ओर निश्चित हो जाएगी और उसकी गति दोषों के सिवाय गुणों की ओर न जा सकेंगी। इसी प्रकार जो बुद्धिमान मस्तिष्क में परोपकारी और परमार्थी विचारों का मनन करता रहता है, उसका मस्तिष्क परोपकारी और परमार्थी बन जाता है और उसकी धाराएं निरंतर कल्याणकारी दिशा में ही चलती रहती हैं। साथियों, इस प्रकार इसमें कोई संशय नहीं रह जाता कि विचारों की शक्ति अपार है। विचार ही संस्कार को धारणा के आधार और मनुष्य के उत्थान पतन के कारण होते हैं। विचारों द्वारा प्रशिक्षण देकर मस्तिष्क को किसी ओर मोड़ा और लगाया जा सकता है। अस्तु बुद्धिमानी इसी में है। बुद्धिमानी इसी में है कि मनुष्य मनोविकारों और बौद्धिक स्फुरणाओं में से वास्तविक विचार चुन ले और निरंतर उनका चिंतन एवं मनन करते हुए मस्तिष्क का परिष्कार कर डाले। इस अभ्यास से कोई भी कितना ही बुद्धिमान, परोपकारी, परमार्थी और मुनि, मानव या देवता का विस्तार पा सकता है। चुनना तो आपको ही है कि आपको किस दिशा की ओर जाना है, किन विचारों को अपनाना है। ये तो निर्णय आप पर ही है। ओम शांति।